ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम वंदनीय माता जी अपने आराध्य से महामिलन के लिए महाप्रयाण करने की तैयारी में लगी हुई थी। इच्छामयी ने स्वयं की इच्छा से असंख्यों बच्चों का कष्ट खुद पर ले लिया था। इस वजह से उनका शरीर जर्जर होता जा रहा था, पर वो प्रसन्न भाव से असह्य कष्ट सहे जा रही थी। देह के असह्य कष्ट उनके अंतःकरण को किसी भी तरह से छू नहीं पा रहे थे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वंदनीय माताजी के मन में अपनी असंख्य संतानों के प्रति गहरी आकुलता थी। वे जानती थी कि उनके इस तरह चले जाने से उनके बच्चे बिलख उठेंगे, पर किया भी क्या जाए। देह छोड़ने की भी अनिवार्यता थी। परम पूज्य गुरुदेव के संकेत उन्हें बार बार मिल रहे थे। इन संकेतों में एक ही स्वर निहित था। सब बच्चे अब परिपक्व हो चले हैं। उन्हें अब अपने पांव पर खड़े होने देना चाहिए। अब आपको स्थूल कलेवर छोड़कर यहाँ सूक्ष्म जगत में आकर तप करना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए ये ज्यादा अनिवार्य है। गुरुदेव के इन सांकेतिक स्वरों को माताजी पिछले कई महीनों से लगातार अनुभव कर रही थी। उनका स्वयं का मन अंतःकरण भी गुरुदेव के लिए हमेशा विकल रहता था, पर उनकी यह निजी विकलता सदा ही उनके सहज मातृत्व से ढक जाती थी। उनका मातृभाव अन्य सभी भावों पर छा जाता था। श्रद्धांजलि समारोह के बाद वर्ष 1991 के मई महीने में माताजी ब्रह्मवर्चस आई थी। दोपहर के बाद का समय होगा। ब्रह्मवर्चस में बनी हुई यज्ञशाला के सामने उन्होंने कुर्सी डलवाई और बैठ गई। वहां रहने वाले सभी कार्यकर्ता भाई बहन उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उन्होंने एक एक करके सभी का हालचाल पूछा, फिर बातों ही बातों में बोली थी, मैंने तो श्रद्धांजलि समारोह के बाद ही चले जाने का मन बना लिया था। सोचा था जिन्हें अपनी हर सांस अर्पण की, उनके चले जाने के बाद मेरा एक ही कर्तव्य कार्य शेष बचता है कि उन्हें अपनी ओर से, तुम सबकी ओर से श्रद्धांजलि दे दूं। इसके बाद वहीं चली जाऊं जहां वे स्वयं हैं। पर प्रणव नहीं माने। कहने लगे, माता जी अभी तो हम लोग गुरुदेव के न रहने की पीड़ा से उबर ही नहीं पाए हैं। आप भी चली जाएंगी तो हम सबके क्या हाल होंगे। हमें भी लगा कि ये ठीक कह रहे हैं, इसीलिए सोच लिया था कि तुम सब लोगों के लिए मैं अभी 3-3.25 साल और रहूंगी। संतानों की जिस चिंता के कारण उन्होंने इन वर्षों में अपनी देह को टिकाए रखा, वो चिंता उन्हें देह छोड़ने से पहले भी थी। उनके सामने कभी भी सवाल ये नहीं था कि मिशन किस तरह से चलेगा, क्योंकि ये सच्चाई तो वे अच्छी तरह से जानती थी और समय समय पर सबको बताती थी कि इस मिशन को चलाने वाले भगवान स्वयं हैं। ये भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप चलता रहेगा और ठीक तरह से चलता रहेगा। वो कहा करती थी कि बेटा, इसकी जड़ों में गुरुजी की इतनी ज्यादा तप ऊर्जा लगी है कि ये कभी भी किसी भी स्थिति में बिगड़ेगा नहीं। हाँ, इसे थोड़ा सा भी बिगाड़ने की कोशिश करने वाले जरूर बिगड़ जाएंगे। वे चाहती ये थी कि जिस प्यार की डोर में उन्होंने जीवन भर समूचे गायत्री परिवार को बांध कर रखा, वो डोर वैसी ही मजबूत बनी रहे। इसी कारण उन्होंने महाप्रयाण से कुछ दिन पहले शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक एक करके बुलाया। उनकी निजी जिंदगी की बातें पूछी, उन्हें दिलासा दिया और फिर उनका कर्तव्य याद दिलाया कि देखो, अब तुम लोग बड़े हो। तुम्हारे छोटे भाई बहन कोई गलती करें तो उन्हें समझाओ, थोड़ा बहुत डांटो, पर उन्हें अपने गले से लगा कर रखो। उन्हें किसी भी तरह प्यार की कमी महसूस न होने दो। किसी को भी ये न लगे कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आ गए थे, अब यहाँ हमारा कोई अपना बचा ही नहीं। इस तरह सबको समझाने बुझाने के बाद उन्होंने एक बात अपने बारे में भी कही। वो बोली, मैंने मनुष्य देह जरूर धारण की है, पर तुम लोग मुझे केवल मनुष्य न समझना। देखो, गंगा जी के पानी में चांद की परछाई देखकर छोटी छोटी मछलियां आनंद से उसके इर्द गिर्द उछल कूद कर खेलने लगती हैं। सोचती हैं ये तो हम ही में से एक है। पर सुबह जब चांद डूब जाता है तो उनकी पहली जैसी दशा हो जाती है।
उछल कूद के बाद शिथिलता आ जाती है। वे सब कुछ भी नहीं समझ पाती। इन शब्दों में माताजी ने सभी को संकेत में अपना स्वरूप बोध कराया, ताकि जो लोग लंबे समय तक उनके साथ रहे वो समझ सके कि माताजी कौन हैं। सभी को इस तरह समझाकर वो मौन हो गई। साथ ही उन्होंने कतिपय विशिष्ट योगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी आत्म चेतना को देह से हटाना शुरू कर दिया। इसी के साथ क्रमिक रूप से उनका देह बोध शून्य होने लगा। बीतते पलों के साथ वह घड़ी भी आ गई जिसे उन्होंने अपने प्रभु से महामिलन के लिए निश्चित किया था। भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 को प्रातः सभी को उनके मुखमंडल पर एक अनोखा भावांतर नजर आया। जिस कक्ष में वो लेटी थी वहां का वातावरण पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ नजर आया। दिव्य सूक्ष्म स्पंदन वहां सघन हो उठे। ऐसा लगने लगा कि सभी देव शक्तियां उनके इर्द गिर्द उपस्थित हो गई हैं। बिना किसी कृत्रिम साधन के वहां एक दिव्य सुरभि फैल गई। इसे वहां उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया। अपने गहन मौन में लीन माताजी प्रातः से ही ध्यानस्थ थीं। मुखमंडल पर प्रदीप्त आभा से कुछ को ये भी लग रहा था कि माताजी आज पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। एक अर्थ में ये सोचना सही भी था, क्योंकि अन्य दिनों की तुलना में वो आज पहले से ज्यादा अपने स्व में स्थित हो गई थीं। ध्यानस्थ माताजी मूर्तिमय प्रशांति के रूप में विराज रही थीं। उनके मुखमंडल पर एक अनिवर्चनीय शांति और आनंद की दीप्ति खेल रही थी। महाकाली मानो महाकाल के ध्यान में मग्न हो रही थीं। इन पलों में साक्षी हुए लोग अपूर्व सौभाग्यशाली थे। सौभाग्य का कुछ अंश उन्हें भी मिला था, जो पिछले कुछ महीनों से हर दिन अपनी आत्मचेतना को एकाग्र करके अपनी प्यारी माँ को अपना भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदित करते थे। 11:40 पर ध्यानस्थ जनों के ध्यान में एक दृश्य बड़ी ही स्पष्ट रीति से उभरा। इस अद्भुत अनुभूति में उन्होंने अनुभव किया कि अनेकों देव शक्तियां, सूक्ष्म लोक के ऋषिगण माताजी को घेरे हुए हैं। सभी की दृष्टि माताजी पर टिकी है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी लीला संगनी को लेने आए हैं। वहां उपस्थित सभी को ये दिव्य अनुभूति हुई कि परम पूज्य गुरुदेव ने परम वंदनीय माताजी के शरीर को अपनी गोद में उठाकर कहा, मैं इन्हें ले जा रहा हूं। तुम लोग कदापि शोक न करना। अब मैं व माताजी, हम दोनों और भी घनीभूत ऊर्जा पुंज के रूप में पूरे शांति कुंज तथा समष्टि में संव्याप्त हो प्रत्येक को शक्ति देंगे। बस इतना हुआ व देखते देखते दोनों अंतर ध्यान हो गए। क्षण बीते। 11:50 पर माताजी की स्थूल देह हल्के से कंपित हुई और माता आदिशक्ति अपने परम पुरुष पुरुषोत्तम के साथ विराजमान हो गईं। हृदय हृदय में वेदना की रागिनी बज उठी। समूचे कक्ष में निष्कंप स्तब्धता उतर आई। इस स्तब्धता ने बड़ी अनोखी रीति से इस सत्य का संचार कर दिया कि माता भगवती महाकाली भगवान महाकाल से महामिलन के लिए महाप्रयाण कर चुकी हैं। रह गई तो बस वह पार्थिव देह जिसने अपने हाथों के प्यार भरे स्पर्श से न जाने कितनों के सिर पर हाथ फिराया था, अपने हाथों से भोजन कराया था, वह प्यार की खूंटी पिला पिलाकर अपना अंतरंग अवयव बना लिया था। उनकी तपहपूत देह के अंतिम दर्शनों के लिए शिष्य भक्तों व संतानों की भीड़ लग गई। लगभग 24 घंटे तक अंतिम दर्शन का सिलसिला चलता रहा। अगले दिन यानी कि 20 सितंबर को महाशक्ति की आवाज बनी उनकी स्थूल देह चिता अग्नि के तेज में विलीन हो गई। नित्य प्रति अपने बच्चों को दर्शन देने वाली माँ अब ध्यान गम्य हो गई। हाँ, बच्चों को दिए गए माँ के आश्वासन के स्वरों की गूंज अभी भी थी। माँ ने कहा था कि वे देह न रहने पर भी दूर नहीं होंगी। उनके बेटे बेटियां उन्हें पुकारते ही अपनी माँ के आंचल की छाया और छुअन को महसूस करेंगे। भावमयी जगदम्बा की पराचेतना की ही भांति उनके आश्वासन भी शाश्वत, अमर और अमिट हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अवसरों पर अनेकों बातें कही थीं, जिनमें कुछ तो नितांत निजी और व्यक्तिगत हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ ऐसी हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौम होने के साथ सबके लिए हैं। उनके प्रेम से छलकते इन स्वरों में
हम में से हर एक के जीवन के लिए समाधान है। उनकी बातों को दोहराने और याद करने से पता चलता है कि हम सबको उन्होंने यूं ही बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा। उनका प्यार दुलार और सबसे बढ़कर उनकी समर्थ शक्ति हम सबके साथ है, यहाँ तक कि वे स्वयं भी हमारे आसपास हैं। इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए हमें बस अपनी दिल की गहराइयों से माँ कहकर पुकारना होगा। ये एक अक्षर सृष्टि बीज है, मंत्र राज और महामंत्र है। इसे उन्होंने हम सब के लिए स्वयं जागृत और चैतन्य किया है। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा, मैं कभी अपने बेटे बेटियों को छोड़कर जाने वाली थोड़ी ही हूँ। देह तो सबकी छूटती है, मेरी भी छूटेगी। देह का तो धर्म ही है पैदा होकर नष्ट होना, सो ये नष्ट तो होगा ही, पर इससे क्या, मैं तो जैसी की तैसी बनी रहूंगी। तुम में से जब भी कोई माँ माँ कहकर बुलाएगा तो मैं दौड़ी दौड़ी भागी चली आऊंगी। अपनी बातों को समझाते हुए कहती थी, अभी भी तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ कि नहीं? तुम्हारे बुलाने पर मैं ही आती हूँ। देह तो यही शांति कुंज में पड़ी रहती है। अपनी देह की ओर इशारा करके वो बताती, ये देह है तो क्या, और नहीं है तो भी क्या, इससे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ही ना है। इसलिए तुम में से किसी को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि माताजी आज हैं और कल नहीं रहेंगी। अरे माताजी आज हैं और हमेशा रहेंगी। माताजी तब भी थी जब ये देह नहीं थी, और माताजी तब भी रहेंगी जब ये देह नहीं रहेगी। जब हमारे बच्चे हमको बुलाएंगे मैं भाग कर आऊंगी। ये बुलाना कैसा होता है माताजी? एक भक्त ने उनसे एक अवसर पर पूछा। इस बात को सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान थोड़े ही ना होता है। अरे बेटा, माँ तो अपने उस बच्चे की सारी बातें समझ लेती हैं जो अभी बोलना भी नहीं जानता। तुमने देखा कि नहीं, जो छोटे बच्चे बोलना भी नहीं जानते बस अपनी माँ को याद कर बिलख उठते हैं। उन्हें माँ को पुकारने का यही तरीका मालूम है। उनकी इस पुकार को कोई समझे या ना समझे, पर माँ समझती है। उनके इस तरह पुकारते ही वो झटपट अपने हाथ के सारे काम छोड़कर दौड़ी आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अपने हृदय का सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। इन बातों को कहते हुए वो हंसकर बोली, अरे बेटा, माता तो अपने उन बच्चों की बातों को भी समझ लेती है जो गूंगे हैं, जो बोल ही नहीं सकते। माँ को बुलाने के लिए और कुछ नहीं, बस दिल की तड़प होना चाहिए, भाव विहलता चाहिए। बच्चे की तड़प माँ को तड़पाती है, बच्चे का रुदन माँ को रुलाता है, बच्चे के आंसू माँ को विकल कर जाते हैं। वाक्य को पूरा करते करते वो जैसे अपनी ही गहराइयों में कुछ देर के लिए खो गई, फिर उबरते हुए धीरे से बोली, माँ और बच्चों का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है बेटा। अपनी संतानों पर हर पल प्राण निछावर करने वाली माताजी अपने बारे में प्रायः चुप ही रहती थी। कोई बात होने पर वो यही कहती, अच्छा बेटा, हम गुरुजी से कह देंगे, अथवा फिर ये कहा करती कि गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। लेकिन किन्हीं विरल क्षणों में अपने स्वरूप को खुलकर प्रकट भी कर देती थीं। ऐसा करने में सामने वाले की पात्रता कम, उनकी कृपा ही ज्यादा होती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। ये बात सन 1992 के अंतिम दिनों की है। उस दिन दोपहर में मिलने वाले कुछ कम थे, सो माताजी जल्दी फुर्सत पा गई थी। सबसे अंत में एक कार्यकर्ता गए, कोई और था नहीं, सो उन्हें बिठा लिया। वो भी माताजी के साथ कुछ क्षणों का संग लाभ पाकर खुश हो गए। खुशी के इन क्षणों में उन्होंने अपने मन की बात पूछते हुए कहा, माताजी, मैंने अपनी पूजा स्थली पर मात्र एक छोटी सी गायत्री माता की फोटो लगाकर रखी है। साथ ही गुरुजी का और आपका भी चित्र लगा रखा है। ध्यान के समय आप दोनों में ही मैं सूर्य और गायत्री की, महाकाल और महाकाली की कल्पना करता हूँ। क्या ये ठीक है? उत्तर में पहले तो वो चुप रही, फिर बोली, बेटा, ये व्यक्ति की श्रद्धा भाव संवेदना पर निर्भर करता है। जितना गहरा हमारा किसी से लगाव होगा, उतना ही गहरा ध्यान उसके विषय में होता चला जाएगा। तुम्हें अपनी साधना और प्रगाढ़ बनानी चाहिए। गायत्री महाशक्ति से साक्षात्कार करने के कारण गुरुजी का ध्यान सविता के ध्यान से शीघ्र लगता है। इसी तरह वे मेरे भी आराध्य हैं। उनकी ही शक्ति मुझे भी मिली है। मेरा ध्यान तुझे उन तक
गायत्री माता तक और जल्दी पहुंचा सकता है। जो गुरुजी हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरुजी हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। माताजी का ये कथन सुनकर सुनने वाले भाव विहल हो गए। काफी देर तक तो उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि वो क्या कहें। फिर धीरे से उन्होंने पूछा, माताजी, आपकी कृपा से अगणित लोगों के लौकिक कष्टों का निवारण होता है, पर क्या आपकी कृपा से जीव को मुक्ति भी मिलती है? इस सवाल को सुनकर माताजी आत्मलीन हो गईं और कहने लगी, सब कुछ माँ की कृपा से होता है। संकट निवारण, स्वर्ग, मोक्ष सब माँ की कृपा से संभव है। महाशक्ति के इन वचनों को ध्यान से सुनने के बाद भी पूछने वाले ने अपनी शंका के निवारण के लिए एक प्रश्न और किया, माताजी, वेदांत आदि शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है। उत्तर में वो बोली, पर वह ज्ञान आद्य शक्ति माँ की कृपा के बगैर नहीं मिलता। वहां तक पहुंचाने के लिए मात्र शक्ति के रूप में गुरु की सत्ता ही सर्वाधिक सक्षम है। जब किसी जीव पर माँ की कृपा होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर मोक्ष दूर नहीं। दैवी सप्तशती में लिखा है, माँ ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। देवी सप्तशती का हवाला देते हुए उस दिन परोक्ष रूप में माताजी ने अपने शिष्य को मात्र शक्ति के लीला संधों से एवं उसमें अपनी भूमिका से परिचित करा दिया। उनके वचन सुनने वाले के कानों में अमृत घुल रहे थे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर एक अंतिम प्रश्न किया, माताजी, देवी सप्तशती माँ आदि शक्ति की चरित्र कथा है। इसे पढ़ने को एक उत्कट साधन माना जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन इसका पाठ करके अपना मनोवांछित पाते हैं। इसी तरह क्या आपके बच्चे आपकी जीवन कथा के पाठ को साधना के रूप में कर सकते हैं? बेटा, समय आने पर हम दोनों की ही जीवन गाथा सबके समक्ष आएगी। इन लीला प्रसंगों को पढ़ना स्वयं गुरु सत्ता से साक्षात्कार के समान होगा। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई कभी भी, मैं रहूं या ना रहूं, भले ही शरीर भी छूट जाए, तब भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी, उसके कष्टों के शमन का प्रयास करूंगी, योग क्षेम का वहन करूंगी। माताजी कहा करती थी, कैसे भी हो हम उन्हें पुकारना सीख जाएं। वो कहा करती थी, बच्चों, जीवन है तो परेशानियां आएंगी, संकट मुसीबतें भी खड़ी होंगी, पर तुम लोग इससे घबराना नहीं। संकट कितना भी बड़ा हो, कितना भी विकराल हो, हमेशा याद रखना, मेरी एक माँ है जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है। मेरे पे आने वाला संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर मेरी माँ से बड़े नहीं हो सकते। हमेशा अपनी माँ की असीम सामर्थ्य एवं कृपा शक्ति पर भरोसा रखना। माँ के इस आश्वासन के बाद भी क्या हमारे लिए चिंता का कारण बचता है? उनका ये आश्वासन उनके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों में मिले, और साथ ही उनके लिए भी है जो उनसे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि वो कहती थी, मैं अपने उन बच्चों से भी परिचित हूँ जो मेरी देह के न रहने पर भी शांति कुंज जाएंगे। उनके प्रति मेरा प्यार उनसे कहीं ज्यादा होगा जो मुझसे मिल चुके हैं। उन बच्चों को मैं अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह सुरक्षित संरक्षित रखूंगी। जब भी वे मुझे याद करेंगे, मैं उनको उनका अभीष्ट प्रदान करूंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।